है निशिर विवेक, और दूसरी विशेषता है मोती चुगना। श्वेत वर्ण हंस का, हंस काले वर्ण का नहीं होता है, श्वेत वर्ण का होता है। इसी प्रकार मौलिक रूप में कोई भी मनुष्य छोटा नहीं होता, खराब नहीं होता है। मौलिक रूप में हर मनुष्य महान है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, चाहे कहीं भी किसी देश जाति वर्ण मत मजहब में उसका जन्म हुआ हो। मनुष्य महान है। मनुष्य की मौलिकता उसकी शुद्धता में है, पवित्रता में है। श्री राम रहस्य साहब ने कहा है, राम रूप में परम पुनीता। मनुष्य कैसा है? राम रूप है, भगवत स्वरूप है, और सचमुच में है। भूल गए हैं अपनी भगवत्ता को, ये बात अलग है। अपनी मौलिकता को, अपनी शुद्धता और निर्मलता को आदमी भूल गया है अपने गलत स्वभाव के कारण, ये दूसरी बात है। लेकिन सचमुच में मनुष्य राम रूप है, भगवत रूप है। जिस किसी को भी कहा जाता है कि भगवान मिला, तो मनुष्य के रूप में ही तो मिला है। हम राम को, कृष्ण को, विष्णु को, अनेक को भगवान मानते हैं। कौन सा आकार है उनका? आदमी का ही तो आकार है, और आदमी थे यदि हुए हैं तब। धीरे धीरे अपने आप को वे ऊपर उठाते चले गए, इसलिए महान बन गए। हम अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते, अपनी महानता को पहचानते नहीं हैं, अनेक कमजोरियों से घिरे रह जाते हैं, इसलिए हमारी भगवत्ता छिपी रह जाती है। मनुष्य को हटा दें तो भगवान कहाँ मिलेगा? आदमी को हटा दिया जाए, दुनिया में एक भी मंदिर बनेगा? आदमी को हटा दें तो एक भी मस्जिद बनेगी? कि गुरुद्वारा बनेगा, कि गिरजा बनेगी? आदमी ना रहे दुनिया में तो किसी मंदिर में मूर्ति बैठेगी? आदमी ना हो तो क्या ये जानवर मूर्ति बनाएगा? जिन मूर्तियों को भगवान मान करके लोग पूजा करते हैं, उनको बनाने वाला आदमी है। आदमी ना होता तो दुनिया में कोई भगवान ना होता। लेकिन आदमी अपनी भगवत्ता को भूल गया, अपनी महानता को भूल गया, इसलिए अपनी बनाई मूर्तियों का आगे आदमी नाक रगड़ता है। इससे बड़ी आदमी की तौहीनी क्या होगी? इससे बड़ा आदमी दुर्भाग्य और क्या होगा? मैं कह रहा था कि साहब कहते हैं राम रूप, तुम राम रूप हो,
स्वयं राम हो, स्वयं परमात्मा हो। और कैसे है मनुष्य? कहीं का भी मनुष्य हो, कैसे? परम पुनीता। पुनीत का अर्थ होता है पवित्र, निर्मल, परम पवित्र। आदमी अछूत थोड़े है, आदमी नीच थोड़े है। आदमी के कर्म गलत हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं भाई वो छोटा आदमी है, वो नीच आदमी, वो दुष्ट आदमी है। उसको छोड़ दे। दुष्टतापूर्ण जो कर्म है उसको छोड़ दे। फिर जैसे राम रूप है, पवित्र है, पवित्र पवित्र रह जाएगा। पानी मौलिक रूप में शुद्ध होता है। आकाश से वर्षा की बूंदे टपकती है, एकदम निर्मल, कोई गंदगी नहीं हो। जैसे जमीन पर पड़ती है वो गंदा हो जाता है, क्योंकि जमीन की गंदगी उस पानी में मिल जाती है। और यदि आकाश से बूंदी पड़ जो टपक रही है, गिर रही है, उनको हम वैसे ही ले लें तब आदमी के लिए पीने का सर्वोत्तम पानी है वर्षा की बूंदें, लेकिन हम इकट्ठे नहीं कर पाते उसको। इसलिए हमें कुआं, तालाब आदि बोर से पानी निकालना पड़ता है। लेकिन कहीं से पानी निकालो, जितना आकाश से जो पानी गिर रहा है, जितना निर्मल नहीं हो, जमीन से कितना निकालो उतना निर्मल नहीं होगा वो, क्योंकि उसमें तमाम खनिज मिल जाएंगे। आकाश से मिलने हुए गिरे हुए पानी में तो कोई खनिज ही नहीं मिला है। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो आकाश से वर्षा की जो बूंदे गिरती, पानी की जो बूंदे गिरती है वो एकदम निर्मल, और जैसे जमीन पर पड़े उसमें गंदगी शुरू। ऐसे ही आदमी परम पुनीत है, एकदम निर्मल शुद्ध। जैसे देखता सुनता चला जाता है, जैसी संगति मिलती है, जैसे उसे बुद्धि मिलती है, प्रेरणा मिलती है, जैसे उसे सीख मिलती है, धीरे 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 उसका जीवन वैसे बनता चला जाता है। इसलिए अच्छी संगति की आवश्यकता होती है। संगत भली, भली बुद्धि हुई, ओछी संगति मूल हुई। संगत अच्छी मिली, बुद्धि अच्छी बनी, बुद्धि अच्छी बनी, निर्णय अच्छा हुआ, निर्णय अच्छा हुआ तो कर्म अच्छा हुआ, कर्म अच्छा हुआ तो जीवन अच्छा हो गया। हम जो कुछ भी करते हैं उसका निर्णय हमारी बुद्धि करती है। सोचने का काम मन करता है कि ये काम करूं को वो काम करूं, ये ठीक है कि वो ठीक है, हम उधर जाऊं या ना जाऊं, ये सोचने का काम हमारा मन करता है। लेकिन निर्णय करने का काम बुद्धि करती है। अब बुद्धि में भ्रम है तो जो भी निर्णय होगा गलत होगा। अब बुद्धि संतुलित है, साफ है, तो जो भी निर्णय होगा संतुलित होगा, स्व पर के लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए कठोपनिषद में एक रूपक आया है। नचिकेता ने प्रश्न किया है और यमाचार्य ने उत्तर दिया है। उसी में बात आई है। यम कहते हैं नचिकेता से, नचिकेता ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा
ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और आत्मा रथी अर्थात रथ का मालिक, सवार। विषय पथ है। अब ये सारथी शराब पी ले, सारथी पागल हो जाए, सारथी लगाम को मजबूती से पकड़ ना पाए तो क्या होगा? घोड़े मचलेंगे और रथ को गड्ढे में लेकर गिरा देंगे। तो परिणाम क्या होगा? रथ पर बैठा जो मालिक है उसे चोट आ जाएगी। तो भीतर हृदय में जो बैठा हुआ जीव है वही शरीर रूपी रथ का मालिक, बुद्धि सारथी, मन लगाम, इंद्रियां घोड़े। यदि चाहते हैं कि जीवन ये जो शरीर रूपी रथ है सही मार्ग में चलता रहे, तो एक ही काम करना है, अपनी बुद्धि को संतुलित बनाना। अब बुद्धि संतुलित तभी बनेगी जब अच्छी संगति मिलेगी। जिनकी बुद्धि संतुलित है, जिनकी बुद्धि में कोई भ्रम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की संगति से हमारी बुद्धि में यदि कोई भ्रम आ गया होगा तो भ्रम दूर हो जाएगा, और असंतुलन होगा, असंतुलन भी दूर होगा। इसलिए साफ बुद्धि, साफ निर्णय। कुछ लोगों में कमजोरी होती है निर्णय करने की। वो सोचते रह जाते हैं कि ये करें कि वो करें, जल्दी निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए उनका काम अधूरा रह जाता है, या तो वो पिछड़ जाते हैं, दुविधाग्रस्त रहते हैं। और मन की दुविधा आदमी को डावाडोल बना करके रखती है। दुविधा का मतलब ही है दो विधा, ये करूं कि वो करूं, करूं या ना करूं। अब इसी दुविधा में पड़ा हुआ है तो साफ निर्णय नहीं होगा। साफ निर्णय की आवश्यकता है। मैं कह रहा था कि मूल रूप में आदमी महान है। इसलिए साहब को भी तो कहते तुम हंस हो, जैसे हंस श्वेत वर्ण का होता है, सफेद, ऐसे तुम मौलिक रूप में श्वेत हो, शुद्ध हो, अशुद्ध कोई नहीं है। अशुद्ध होता है आदमी अपने कर्म से। किसी के कपड़े गंदे हैं, शरीर गंदे हैं, खान पान गंदा है, कर्म आचरण व्यवहार गंदा है, तो कहता भाई देखो आदमी गंदा आदमी, उसकी संगति हम ना करें। लेकिन जन्म तो उसको भी वैसे शुद्ध हुआ था ना, वैसे वैसे सीख मिल गई, ध्यान नहीं दिया, लापरवाह होता चला गया तो गड़बड़ा गया। इसलिए किसी भी आदमी को न तो अपने को छोटा मानना चाहिए और न ही किसी आदमी को अधिकार है कि वो दूसरों को छोटा कहे। कितना छोटा है वो, जैसे वो वैसे तुम। आज की जो स्थिति है, कोई धनवान है और कोई निर्धन है, कोई राजा है कोई रंक है, कोई बुद्धिमान है कोई निर्बुद्धि है। ये तो बाहरी प्रवेश हुआ ना। एक धनी खूब धनी है और एक गरीब, दोनों सो गए और दोनों की गाढ़ी नींद लग गई। धनवान को पता चलेगा कि मैं धनवान हूं और गरीब को पता चलेगा कि मैं गरीब हूं। सो गए, दोनों बराबर हो गए।
दो स्थिति में, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे और कोई हो, दो स्थिति में बराबर हो जाते हैं। एक तो गाढ़ी नींद लग जाने पर, बुद्धिमान को भी पता नहीं कि मैं बुद्धिमान हूं, और निर्बुद्ध को भी पता नहीं कि मैं बुद्धिहीन हूं, दोनों एकदम शांत गाढ़ी नींद में। ये जीते जी रोज दशा आती है, रोज। और दूसरी स्थिति आती है मरने के बाद। इसलिए किसी ने कहा है, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। दोनों मरे, या तो दोनों को चिता पर जला दिया जाएगा, दोनों एक मुट्ठी राख हो जाएंगे, या दोनों को कब्र खोद कर दफना दिया जाएगा, सल गल करके बराबर मिट्टी में मिल गए। आज तक कभी देखा है आपने? पारसियों में तो होता है, लेकिन बाकी अन्य परंपरा में, भाई ये बड़े आदमी है, इसकी चिता को 4 मंजिल ऊपर में बनाओ, ऐसा होता है क्या? जमीन पर चिता बनेगी उसकी भी। ये बड़े आदमी, धनी आदमी, राजा आदमी है, इसकी समाधि जमीन पर न बनाना, 5 मंजिल ऊपर बनाना, ऐसा होता है क्या? चाहे चिता बनेगी दोनों की तो जमीन पर ही, समाधि बनेगी दोनों की तो जमीन पर ही, अंत में से मिट्टी में मिलना है, तो दोनों बराबर हो गए ना। किस बात का अहंकार करना है? सो गए तो बराबर, मर गए तो बराबर, ये बीच में मिल गए हैं जो, ये गड़बड़ी है। तो मौलिक रूप में हर मनुष्य बराबर है। इसलिए कभी भी किसी आदमी को किसी बात को लेकर अपने मन में हीन भावना नहीं लाना चाहिए। देखो उनके पास ऐसा है, उनके पास ऐसा, हमारे पास ऐसा नहीं है। क्यों हीन भावना लाए? और ना दूसरों के हीन भावना लाने चाहिए, वो छोटा आदमी है, वो नीच है, वो अछूत है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सिर्फ अपने लिए हीन भावना लाना, ये जीते जी आत्महत्या करना है। और किसी आदमी के लिए हीन भावना, किसी आदमी को तुम छोटे हो, तुम नीच हो, तुम ये हो, वो हो, उसकी हत्या करना है। इसलिए ना अपने अंदर हीन भावना लाना है, ना दूसरे हीन भावना कराना है। हर बात, हर आदमी के भीतर आत्मगौरव होना चाहिए। जिस आदमी के भीतर आत्मगौरव ही नहीं हो, जीते जी मुर्दा है। और आत्मगौरव कब कम होता है? जब आदमी का व्यवहार गलत होता है, कर्म गलत होता है, आचरण गलत होता है, खान पान गलत होता है, बुरी आदतें जीवन में आ जाती, तब आदमी का आत्मगौरव कुचलता चला जाता है खुद आदमी। अब आत्मगौरव ही नहीं रह गया तो फिर क्या रह गया था किसी के पास? इसलिए सब कुछ छूट जाए, कभी अपने आत्मगौरव को कम नहीं होना चाहिए। आप हंस हो, सारा जो इतना भेद है ये औपाधिक है, बाहर से आरोपित कुछ भौतिक वस्तुओं को लेकर, शरीर की बनावट को लेकर के सब खत्म हो जाने वाला। तो जैसे हंस श्वेत होता है, ऐसे मनुष्य मात्र पवित्र है, अपवित्र कोई नहीं है। मैंने कहा कि परम पुनीता, पुनीत कह दे इतने में पर्याप्त है। पुनीत का अर्थ बताया, पवित्र होता है पुनीत का अर्थ। हर आदमी पवित्र है, लेकिन यहां तक तो उतने वृत्त नहीं है, परम पुनीता कह देते हैं। अब परम से अधिक क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे ऊपर तो कुछ कहोगे नहीं। इसलिए यदि किसी के जीवन में कुछ कमियां आ गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
पूरा का पूरा बल है, पूरा का पूरा बल है कि वो अपनी कमियों को दूर करके एकदम शुद्ध और महान हो सकता है। हंस की दूसरी विशेषता, ऐसे पहली विशेषता है वो तो श्वेत उसका वर्ण है, निर्शिर विवेक। कहा जाता है, हमने देखा नहीं है, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, प्रत्यक्ष हमारा अनुभव नहीं है कि हंस को दूध पानी अलग अलग करते हुए देखा हो, लेकिन कहावत है दूध और पानी एक में मिले हों तो हंस दूध ले लेता है और पानी छोड़ देता है। इतो कहते हैं निर्शिर विवेक। दूध सार, पानी असार, असार को छोड़ करके सार ग्रहण करना हर जगह, दोषों को छोड़ करके गुणों को ग्रहण करना। और संसार में सदुर कबीर ने कहा है, नग पाषाण जग सकल है, पारख बिरला कोई। नगते उत्तम पारखी, जग में बिरला हो। नग और पाषाण, नग रत्न और पाषाण पत्थर। वैसे नग का समान रूप से नग का अर्थ होता है रत्न, लेकिन नग का अर्थ है पर्वत, पहाड़। नग न नहीं गमन, जो कहीं चलता ना हो, स्थिर हो, उस पहाड़ पर्वत को नग कहा जाता है। लेकिन नग का अर्थ रत्न भी होता है, दोनों सही अर्थ है। तो नग रत्न और पत्थर, पाषाण पत्थर का पत्थर। साहब कहते हैं रत्न और पत्थर दुनिया में सर्वत्र है, इसी प्रकार सद्गुण और दुर्गुण, गुण और दोष, अच्छाई और बुराई, सार और असार, सत्य और असत्य दुनिया में हर जगह है। ग्रहण क्या करना चाहते हैं, लेना क्या चाहते हैं? गुण को, सद्गुणों को, अच्छाई को, सत्य को लेते चले जाएं, जीवन ऊपर ऊपर उड़ता चला जाएगा। और यदि हम बुराई को लेते हैं, दोषों को लेते हैं, दुर्गुणों को लेते हैं, जीवन हमारा नीचे गिरता चला जाएगा। बस अंतर इतना ही है। इसलिए अच्छाई ग्रहण करना है, और अच्छाई ग्रहण करने के साथ साथ अच्छाई तो ग्रहण तो करना है। अच्छाई ग्रहण तब होगा जब हमारे पास धैर्य होगा, लोभ ना होगा, लालच ना होगा, जल्दबाजी ना होगी। अच्छा है। किसी आदमी को उसके तत्काल एक दो बात को देख करके ना तो अच्छा मान लेना चाहिए, ना बुरा मान लेना चाहिए। थोड़ा सा ठहरे और थोड़ा देखें, अब तब निर्णय लें तो निर्णय ज्यादा अच्छा होगा। इस पर एक कहानी याद आ गई, सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। एक छोटा बच्चा, मतलब समझ लो 4-5 साल का एक बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा था, दोनों हाथ में एक एक सेब फल लिए हुए। उसका पिता आ गया। पिता ने देखा कि बेटे के हाथ में, दोनों हाथ में एक एक सेब फल है। पिता कहता है, बेटा
एक सेब मुझे भी दोगे? पिता जैसे कहता एक सेब मुझे देगे, वैसे ही बच्चे ने क्या किया, दाएं हाथ में जो सेब था उसे दांतों से कुतर लिया। पिता कुछ आगे और कहता, उसके पहले ही बच्चे ने क्या किया, बाएं हाथ में जो सेब फल था उसको भी दांतों से कुतर लिया। अब पिता तो हैरान, इतना छोटा बच्चा इतना स्वार्थ कैसे आ गया? यहीं तक रहा जाए तो ये कहा जाएगा एक पिता ने से माना, इतना छोटा बच्चा इतना स्वार्थी इतना लोभी कि पिता ने मांगा तो दोनों को सेब को कुतर लिया। पिता हैरान, सोचने लगे इतना छोटा बच्चा, अब क्या करें? तब बच्चा क्या कहते हैं, पापा ये वाला सेब लीजिए, ये ज्यादा मीठा है। क्यों कुतरा था वो? अब इतना ही दे रहा, जब बच्चा कुछ ना कहता आगे चले जाता तो पिता क्या सोचता, बच्चा महास्वार्थी हो गया है। पर तो धैर्य तो रखो ना भाई, थोड़ा देखो तो पहले उस कहने के पीछे भाव क्या है। हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए अच्छाई के बदला बुराई ले लेते हैं, अच्छाई हमसे छूट जाती है। तो बात यह है कि नग पाषाण जग सकल है पारक बिरला को। साहब कहते हैं नग और पाषाण, अच्छाई और बुराई दुनिया में सर्वत्र है, लेकिन परखने वाला बिरला है। मनोवृत्ति जैसी होती है उस ढंग से हम दुनिया को देखते हैं। सार यह है कि यदि जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, और प्रसन्नता से शांति से आनंद जीना चाहते हैं, तो जहां भी रहें अच्छाई देखना शुरू करें और अच्छाई को ही ग्रहण करते चले। सब जानते हैं मक्खियां दो प्रकार की होती है, वैसे अनेक प्रकार है मक्खियों के, लेकिन खास दो प्रकार की मक्खी। एक मक्खी जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी, गंदगी पर नहीं बैठती ही कभी, जहां दुर्गंध आ रही वहां वहां कभी नहीं बैठती मधुमक्खी, फूलों पर बैठती है और पराग लेकर के शहद बनाती है, मधु बनाती है। और शहद कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। दूसरी मक्खी होती है वो फूलों पर नहीं बैठती, जहां गंदगी होती है जमीन पर वहां बैठती है और वो बीमारी फैलाती है। हमारी मनोवृत्ति कैसी, मधुमक्खी जैसी है, जहां से हर फूलों पर बैठ करके जो पराग लेकर शहद बनाती है, वैसी मनोवृत्ति है हमारी, या गंदगी पर बैठ कर बीमारी फैलाने वाली, बीमारी के कीटाणु हैं, जो दोष है, दुर्गुण है, बुराई है, उनको लेने वाली मनोवृत्ति है। क्या ग्रहण करना चाहते हैं? ये समझना होगा जो आज हम अनुभव कर रहे हैं, दुख पीड़ा, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। संसार में तो जन्मना मरना मिलना बिछुड़ना घाटा मुनाफा ये सब होता रहेगा। मनोवृत्ति जैसी होगी वैसे जीवन ऊपर उठेगा या तो नीचे गिरेगा। साहब कहते तुम हंस हो, बगुला नहीं हो। बगुला कभी भी मोती नहीं चुगेगा और बगुला कभी भी निर्भीक विवेक नहीं करेगा। बगुला तो काल बन करके मछली मेढक कीड़े मकोड़े को पकड़ेगा। भले श्वेत रंग है बगुला का भी, लेकिन हंस और बगुला दोनों दूर से एक जैसे दिखाई पड़े। हंस बगु देखा एक रंग चरे हरे हरे ताल। साहब ने भी उदाहरण दिया है। साहब कहते मैंने देखा कि एक ही हरे भरे ताल में हंस और बगुला दोनों अपना अपना चारा चुग रहे हैं।
दूर से लगा श्वेत रंग देख करके दोनों हंस हैं और धोखा खा जाएंगे। लेकिन साहब कहते हैं केवल बाहरी वेश देख करके भूलना मत। पहचान कैसे होगी? हंस छीरते जाने, हंस की पहचान होगी निर्छिर विवेक से। और बको ही धरेंगे काल, और बगुला काल बन करके मछली मेढक को पकड़ेगा। अब ये समझना है कि हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो मौलिकता है, वो तो श्वेत वर्ण है। हम बगुला बने हुए हैं या हंस बने हुए हैं? कहीं जाते हैं तो बगुला समान काल, जो बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, दोष है, उनको ग्रहण करते हैं, या हंस के समान सद्गुण सदाचार को ग्रहण करते हैं। और जैसे ग्रहण करेंगे वैसे जीवन का निर्माण होगा, वैसे सुख या दुख की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी। दुर्भाग्य यह है कि अधिकतम लोगों की मनोवृत्ति वो